केकड़ी जिला पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की। वहीं कार्रवाई के दौरान जिले के विभिन्न थानों में वांछित कुल 103 अपराधियों की धरपकड़ की गई। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर केकड़ी जिले में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में जिले के विभिन्न थानों की 21 टीम गठित की गई। टीमों के तहत जिले के अलग अलग 60 स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें से कुल 103 अपराधियों से 19 गिरफ्तारी वारंटी की गई। 26 हिस्ट्री सीटर और चालान अपराधी BNSS में 56 अपराधियों को गिरफ्तार करने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं भरतपुर के भुसावर स्थित राजकीय कृषि महाविद्यालय में स्तनपान दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मां का दूध एक बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है, उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। उन्होंने कहा कि मां के दूध से नवजात शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय भुसावर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। एक माँ को अपने बच्चे को स्तनपान अवश्य करवाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार बच्चा 6 माह तक केवल माँ का दूध पिए, विशेषकर माँ का पहला दूध स्वास्थ्य के लिए, उसके जिंदगी भर से रोगों से लड़ने के लिए क्षमता पैदा करता है। माँ के दूध में बच्चे के लिए आवश्यक सभी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, एंजाइम सभी उपलब्ध होते हैं, जिससे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है। हमें माँ को अच्छा पोषण भी देना चाहिए ताकि कम से कम 700-800 ml दूध बच्चे को प्रतिदिन मिल सके। और खबर जोधपुर से है, जहां पर लूनी से शिकारपुरा जाने वाले सड़क मार्ग पर सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर घायल हो गया, जिसे कस्बे के CHC लाया गया। जानकारी के अनुसार लूनी की तरफ से आ रही बाइक पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे शिकारपुर निवासी बाइक सवार को गंभीर चोटें आई। फिलहाल युवक का उपचार जारी है। हनुमानगढ़ जिले के चोटियावाली ढानी गांव में एक व्यक्ति की करतूत से ग्रामीण आक्रोशित हो गए। दरअसल चोटियावाली ढानी निवासी जगदीश ने गांव में स्थित पानी के ओवरहेड टैंक पर चढ़कर उसमें से पेशाब कर दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। वहीं सूचना के बाद जलदाय विभाग के अधिकारी और टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और टंकी की साफ सफाई शुरू की। इस मामले में टाउन पुलिस ने आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। ग्राम पंचायत चोटियावाली ढानी से सभी गांववासी आए हैं। पहले तो हमने ग्राम पंचायत में वहीं पे सभी जयन और पुलिस वालों को वहीं बुलाया था। गांव में वाटर वर्क्स की टंकी बनी हुई है, जिसकी लंबाई कम से कम ऊंचाई 100 फुट से ऊपर है। वहीं गांव का एक लड़का है जगदीश नाम से, जो उस टंकी के ऊपर चढ़ के उसने ढक्कन खोल के उसके अंदर टंकी के अंदर पेशाब किया है, और ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस बात को लेके आज डिपार्टमेंट के जयन साहब भी आए हैं और हम हनुमानगढ़ टाउन थाना में सभी ग्रामवासियों के साथ में यहाँ पे CI साहब से मिलने के लिए आए हैं और इन्हें कहा है कि इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सिरोही के आबू रोड से खबर है, 4 लेन हाईवे पर ट्रेलर और ट्रक की भिड़ंत हुई है। सड़क हादसे के बाद ट्रक के करीबन केबिन में फंसा चालक और लोगों ने चालक को बाहर निकलवाकर अस्पताल में कराया भर्ती। रीको थाना क्षेत्र के देव पेट्रोल पंप के पास का यह हादसा बता रहे हैं आपको, जहां पर ट्रेलर और ट्रक की टक्कर हुई और सड़क हादसे के बाद ट्रक के केबिन में फंसा चालक और 4 लेन हाईवे पर ट्रेलर और ट्रक की भिड़ंत हुई। वहीं झुंझुनू से बड़ी खबर है, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा और पॉक्सो कोर्ट में कठोर सजा के साथ 1 लाख के अर्थदंड से किया दंडित।
और अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए, जिसके बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और कठोर सजा के साथ 1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया। संख्या 27/21 है, जिसमें 363, 366, 5/6 पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ था, जिसमें बालिका की उम्र 12 साल है। इसमें घटना 10/1/2021 की है। मुलजिम प्रदीप कुमार पुत्र शेर सिंह निवासी अगवाना खुर्द एक बच्ची के अपने पीड़िता के मोबाइल पे बात करता था और तथा पीड़िता को फ़ोन करके KDM अस्पताल चढ़ाव बाईपास पे बच्ची को आने के लिए कहा तथा उसने मोबाइल पीड़िता को दिया हुआ था। पीड़िता फिर रात को लगभग 3 बजे फिर आरोपी ने फ़ोन किया और पीड़िता KD हॉस्पिटल के पास आई जब वो आरोपी खड़ा मिला। और फिर उस समय आरोपी के पास टाटा एक ट्रैक्टर था, जिसमें गंगानगर से मौसमी भरकर और राजसमंद ले जाना बताया था। तो पीड़िता को कहा कि तेरे को अभी बाईपास पे छोड़ दूंगा और पीड़िता को ट्रैक्टर में बैठा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। युवक से मारपीट और गाड़ी चढ़ाने का मामला। मामूली विवाद के बाद युवक पर चढ़ाई गाड़ी और भगत की कोठी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई गाड़ी चढ़ाने की घटना और आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। जोधपुर से ये तस्वीरें, जहां पर पहले युवक से की मारपीट और फिर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया और सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी वारदात कैद हुई। भगत की कोठी थाना इलाके की घटना और सीसीटीवी में गाड़ी चढ़ाने की घटना कैद हो गई। आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। और मामूली विवाद के चलते ये वारदात हुई और उसके बाद पहले युवक से मारपीट की गई, फिर सड़क पर युवक को सड़क पर लिटाकर और उस पर गाड़ी चढ़ाई गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आ रही है। सड़क पर लगे एक सीसीटीवी फुटेज ने इस वारदात को कैद कर लिया और बड़ा सबूत इस घटना का ये, जहां पर आरोपी युवक पर गाड़ी चढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोपी की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है, गाड़ी की तलाश की जा रही है और साफ साफ फुटेज में दिख रहा है कि किस तरीके से युवक पर गाड़ी चढ़ाई गई है। मामूली विवाद में गाड़ी चढ़ाने का मामला। और संवाददाता जितेंद्र रूडी हमारे सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, बड़ी घटना ये, सीसीटीवी में फुटेज सामने आया और फिलहाल आरोपी की तलाश के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल गुनगुन, बता दूं कि पुलिस जो है लगातार नाकेबंदी कराकर आरोपी को ढूंढा जा रहा है। मामूली सा विवाद था, दोनों ही बैठकर जो है शराब की लेकर बात हुई थी। उसी को लेकर पहले लाठी से वार किया गया और उसके बाद जो है युवक पर गाड़ी चढ़ाई गई। गाड़ी चढ़ाने के बाद वहां से मौके से भाग गए, फरार हो गए। पुलिस जो भगत की कोठी थाना पुलिस है लगातार तलाश में जुटी है। अभी एक भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। सिरोही के आबू रोड से खबर है। नदी में पलटी बेकाबू बस, 10 फीट नीचे नदी में गिरी बस और बस में सवार थे करीब 50 श्रद्धालु। बस सवार 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद रीको पुलिस और 2 एम्बुलेंस पहुंची मौके पर। रामदेवरा से दर्शन कर श्रद्धालुओं की बस जो थी वो गुजरात लौट रही थी और इसी दौरान ये घटना हुई। सड़क हादसा हुआ जहां पर खाई में यहां पर नदी में बेकाबू होकर बस पलट गई और बस में सवार थे करीब 50 श्रद्धालु, जिनमें से 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
और यहाँ पर बस पलटने की खबर सामने आ रही है। नदी में पलटी बेकाबू बस और सिरोही के आबू रोड में सड़क हादसा हुआ। सूचना के बाद रीको पुलिस और 2 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया और रामदेवरा से दर्शन कर श्रद्धालु लौट रहे थे गुजरात और इसी दौरान बस बेकाबू होकर नदी में पलट गई। और सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पर 10 फीट नीचे नदी में जाकर बस गिर गई। और ज्यादा जानकारी के लिए विक्रम हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, फिलहाल मौके से क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है, क्योंकि 50 श्रद्धालु जो थे वो बस में सवार थे और 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों का किस तरीके का हाल बताया जा रहा है और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल गुनगुन बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है ये आबू रोड रिक्को थाना क्षेत्र के सुरपगला गांव के पास में एक जो है निजी ट्रेवल्स की बस थी, जो अत्यधिक बारिश के कारण जो वहाँ पे बारिश हो रही थी और जो मोड़ था जो घाटी के अंदर, उस घाटी के अंदर मोड़ के अंदर वो बस अचानक से जो है अनियंत्रित हो गई और पास में बह रही नदी की जो है नदी के अंदर वो गिर गई। 10 फीट करीब गहरी खाई के अंदर जो नदी है उसके नदी की खाई में गिर गई। उसके बाद में जो है वहाँ पे पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची। बस के अंदर करीब 40 लोगों को चोटें आई है, जबकि बस में कुल 50 लोग सवार थे जो रामदेवरा से दर्शन करके वापस अपने गांव गुजरात की तरफ जा रहे थे। इसी समय ये हादसा हो गया और पुलिस ने उन लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद में बाहर निकाला और बाहर निकाल करके जो है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। उसमें करीब 20 लोगों के जो है वो गंभीर चोटें लगी है। बाकी जो 20 लोग जिनके चोट लगी थी वो मामूली चोट थी, उनको तो तुरंत ही प्राथमिक उपचार के बाद में वहां से छुट्टी दे दी गई, लेकिन जो 20 लोग हैं उनका अभी भी इलाज चल रहा है। जी शुक्रिया आपका विक्रम, तमाम जानकारी के लिए। और अब जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ी खबर है। जेडीए की लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई। जोन 4 के एयरपोर्ट प्लाजा टॉक रोड पर कार्रवाई की गई। मंगलम रेडियंस पर ये कार्रवाई की गई है। मंगलम रेडियंस पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ओपन टेरेस पर बिना अनुमति हो रहा था निर्माण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई का यहाँ पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई कर सीलिंग पर जेडीए द्वारा सील लिखा गया। और जयपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर जेडीए की लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई। ओपन टेरेस पर बिना अनुमति के हो रहा था निर्माण और इसी के चलते कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार जेडीए की कार्रवाई। और जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेडीए ने कार्रवाई की है। जोन 4 के एयरपोर्ट प्लाजा टॉक रोड पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मंगलम रेडियंस पर ये कार्रवाई की गई, जहां पर सील कर दिया गया ओपन टेरेस और ओपन टेरेस पर बिना अनुमति हो रहा था निर्माण को मौके पर पहुंचकर जेडीए की टीम ने सील किया। अवैध निर्माणों के खिलाफ जेडीए का बड़ा एक्शन। जोन 4 के एयरपोर्ट प्लाजा टॉक रोड पर कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ में एसीबी का बड़ा एक्शन देखा गया। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र का संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक ट्रैप। एसीबी ने राजीव गर्ग को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। पेंशन प्रकरण में एरियर का भुगतान करने की एवज में घूस मांगी थी और एसीबी के एएसपी विक्रम सिंह ने दिया कार्रवाई को अंजाम। और एसीबी ने जयपुर में आरोपी के घर और एक फ्लैट को भी सील किया है और अब आरोपी को रिमांड पर लेकर उसकी मौजूदगी में एसीबी जांच करेगी और तमाम जानकारी जुटाई जाएगी। और संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए हैं। एसीबी ने जयपुर में आरोपी के घर और एक फ्लैट को भी सील किया। वहीं
मदन राठौड़ ने राजस्थान भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। मदन राठौड़ एयरपोर्ट से बाइक रैली के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पूजा पाठ के बाद अपना चार्ज संभाला। मदन राठौड़ का एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर मदन राठौड़ ने महापुरुषों को नमन किया, साथ ही मंच पर भी मदन राठौड़ का जोरदार स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज जगह जगह मदन राठौड़ का स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ और पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार जगह जगह मदन राठौड़ को शुभकामनाएं दी गई, बधाई दी गई और उसके बाद जहां जहां मदन राठौड़ गए वहां पर कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने नए प्रदेशाध्यक्ष के रूप में मदन राठौड़ का स्वागत किया। और देखिए एयरपोर्ट पर जब वो आए तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई, वहां की तस्वीरें। महापुरुषों को मदन राठौड़ ने पुष्पांजलि अर्पित की और राठौड़ की ताजपोशी जिस तरीके से हुई, वहां तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में निश्चित रूप से पार्टी ने जो नेतृत्व ने निर्णय दिया, निर्देश दिया, उसकी पालना करेंगे। देखिए, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और राज्य सरकार ने जो बजट दिया, योजनाएं हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए पूरे कार्यकर्ताओं की टीम को लगाएंगे। आम जन को वो लाभ मिल सके उसका प्रयास करेंगे। देखिए, हमारी कोई बड़ी छोटी नहीं है। सिपाही के नाते जो पार्टी दायित्व देती है, हम सिपाही के नाते निभाएंगे। अलवर में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सैनी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां सैनी समाज के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री का साफा बांधकर और फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं समारोह में केंद्रीय मंत्री ने सैनी समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मंच पर ही शपथ दिलवाई। राजस्थान आवासन मंडल बीएफ एक्शन में नजर आ रहा है। वहीं आज आवासन मंडल में हुई बैठक में आवासन आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मंडल प्रदेश के सभी अंचलों में आमजन को आवास देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने उपयुक्त जमीनों को शीघ्र अवाप्त करने के निर्देश दिए ताकि मंडल की आवासीय योजनाओं से सभी आमजन लाभान्वित हो सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि एसी संस्थागत संपत्तियों का चिन्हीकरण कर और जहां आवंटन पश्चात तय समय सीमा के अंदर निर्माण नहीं हुआ है, ऐसी संपत्तियों का निस्तारीकरण तत्काल प्रभाव से किया जाए। और वहीं राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कोचिंग को लेकर कहा कि सरकार कोई पत्र लिखा जाएगा जिसमें अवैध रूप से चल रही कोचिंगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें कोचिंग हब के लिए प्रेरित भी किया जाए और सरकार से कोचिंग हब को लेकर भी चर्चा की जाए। और अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर और यूआईटी चेयरमैन आलोक रंजन यूआईटी पहुंचे। यहां पर उन्होंने यूआईटी के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और इसमें उन्होंने यूआईटी के अधूरे लंबित पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने और लंबित पत्रवालियों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपनी कार्यशैली को बदलें जिससे कि आमजन का कार्य समय पर हो सके। के जो बिंदु हैं जहाँ पर पानी भराव की स्थिति रहती है, उनका निरीक्षण समस्त अधिकारियों के साथ किया था। किंतु आज मुख्य रूप से यूआईटी की जो कार्य हैं, यहाँ पर जो पेंडिंग वर्क्स हैं, खास करके जो इनके सिविल वर्क पेंडिंग चल रहे हैं और खास करके जो पट्टों का कार्य हो या फिर कन्वर्जन का कार्य हो, उसका रिव्यू लिया और उसमें जो स्थिति पाई गई है उसके संबंध में इनको निर्देश भी दिए गए हैं। कई पत्रावलियाँ जो हैं लंबे समय से लंबित चल रही हैं और उसमें जो आवेदन करता है उससे संवाद नहीं है तो उसको ज्ञात नहीं हो रहा है कि भाई आवेदन में क्या कमी रह गई है। और जो पत्रावलियाँ रिजेक्ट हो गई हैं या जिन पत्रावलियों में अभी कोई एक्शन नहीं है, वहाँ की मौका की स्थिति भी चेक करानी चाहिए जिससे कि वहाँ कोई अवैध निर्माण नहीं हो। इनके कार्यों का विभाजन और भी चीज़ें हैं, कर्मचारियों की भी यहाँ कमी है, ये विषय इन्होंने बताया है। उसके विषय में भी इनको निर्देश दिए हैं कि उनकी कैसे अपनी स्तर पर किया जाए। परंतु कुल मिला के इसका जो कार्यशैली है वो सुधरे और लोगों को इससे यूआईटी से और ज़्यादा